नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से आप सभी जानते हैं। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लास। आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर अपनी हिंदी की सेकंड बुक, जिसका नाम है भारत की खोज और जो लिखी गई है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो नेहरू जी ने जो यहाँ पर ये बुक लिखी है भारत की खोज, इसमें जैसे कि आपको बुक के नाम से ही पता चल रहा है कि अगर हमको किसी के बारे में खोज करनी है तो हमें उसके इतिहास को जानना होगा, उसके एक तरह से उसके पूरे संपूर्ण इतिहास के बारे में जानना होगा। तो आपने देखा शुरुआत से ही बुक में हम भारत के इतिहास को पढ़ रहे हैं, भारत में सभ्यता संस्कृति के विकास को पढ़ रहे हैं, भारत के युगों के दौर को पढ़ रहे हैं और भारत में किस तरह से नई नई समस्याएं आती रही उसको हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर लास्ट जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर 6 हमारा चल रहा है और हमने लास्ट से स्टार्ट किया है, लास्ट 2 से पढ़ रहे हैं, तो जिसका नाम है अंतिम दौर 1। तो चैप्टर अंतिम दौर यानी कि ये एक बात आती है आपकी 19वीं शताब्दी की, 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी की शुरुआत की ये बात है। यानी कि यहाँ पर 18वीं शताब्दी में जितने भी क्रांतियां हुई, क्योंकि यहाँ पर 18वीं शताब्दी में ही देखिए 1770 से ही ब्रिटिश शासन जो है शुरू हो गया था। उसके बाद काफी सारे युद्ध हुए, काफी सारी चीजें हुई इस बीच, और धीरे 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 केवल ब्रिटिश शासन ही यहाँ पर लगता गया, ब्रिटिश शासन के अधीन हमारा भारत होता गया। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारत के लिए एक तरह से बिल्कुल नया अनुभव था जब वो दूसरों के द्वारा पूरी तरह से राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से पूरी तरह से वो दूसरों के कंट्रोल में था। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 1800 में भी काफी सारे युद्ध हुए और क्योंकि विरोध चल रहे थे, ये जो विरोध थे ये विरोध आंतरिक थे, यानी कि आंतरिक विरोध यहाँ पर चल रहे थे। लेकिन सबसे पहली जो क्रांति हुई वो मई सन 1857, यहाँ पर सबसे पहले भारतीय सेना ने बगावत शुरू की थी। तो विद्रोह की योजना अभी तक बढ़िया तरीके से चल रही थी, खुफिया तरीके से ही चल रही थी, लेकिन नियत समय से पहले, नियत समय यानी कि जो टाइम फिक्स किया गया है। देखिए लास्ट सेशन में मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, आप एक चित्र यहाँ पर, और ये चित्र है बहादुर शाह जफर जी का। तो इस चित्र को एक बार मैंने आप लोगों से कहा था कि बहादुर शाह जफर जी के बारे में आप बताएंगे ताकि आप और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा पढ़ने में। तो मैं आशा करती हूँ कि जिन बच्चों को पढ़ा होगा उनके लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये चैप्टर हो जाएगा। तो देखिए, हमने कहा कि 1857 में भारतीय सेना ने बगावत कर दी और विद्रोह की योजना एक तरह से खुफिया ढंग से बहुत अच्छी तरह से बनाई जा रही थी, लेकिन नियत समय से पहले हुए विस्फोट ने नेताओं की योजना को बिगाड़ दिया। तो नियत समय से पहले ही जो एक विस्फोट हुआ उससे नेताओं ने जो एक योजना बनाई थी उसको बिगाड़ दिया। और यह केवल सैनिक विद्रोह से कहीं, ये सैनिक विद्रोह से कहीं अधिक था। यानी कि इसमें जो आम जनता थी, आम लोग थे, नागरिक थे भारत के, वो भी इसमें शामिल थे, वो भी इसमें जुड़े हुए थे और सभी लगभग चाहते थे कि जो ब्रिटिश शासन, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका बड़ी तेजी से प्रसार हुआ और इसे जन आंदोलन, अब देखिए मैंने कहा था ना कि ये विद्रोह केवल सैनिक आंदोलनों से कहीं, सैनिक विद्रोह से कहीं अधिक था, क्योंकि यहाँ पर आम जनता भी जुड़ी हुई थी, तो इसीलिए इसे जन आंदोलन का नाम दिया। और इस जन आंदोलन ने और भारतीय स्वाधीनता की लड़ाई का रूप इसने ले लिया। इसका विकास इतनी आम लोगों में, आम जनों में इतनी आसानी से फैली कि इसने भारतीय स्वाधीनता की लड़ाई का रूप ले लिया। यानी कि अब जो था एक ही मोटिव था कि भारत को स्वाधीन स्वाधीन यानी कि स्वयं के अधीन करना है, स्वतंत्र करना है ब्रिटिश के चंगुल से। जन आंदोलन में यह रूप दिल्ली, संयुक्त प्रांत, जैसे उन्हें आजकल कहा जाता है, मध्य भारत के कुछ भागों में, बिहार तक सीमित था। मूलतः यह सामंती विस्फोट था जिसका नेतृत्व सामंत सरदार और उनके अनुयायी कर रहे थे। व्यापक रूप से फैली विदेशी विरोधी भावना
से इसे बल मिल रहा था, इसके लिए मुगल राजवंश के उस अवशेष की ओर देखना अनिवार्य हो गया जो अब भी दिल्ली के राजमहल में बैठा था। तो देखिए ये एक जन आंदोलन ये हो गया था और देखिए क्या हुआ कि इसके लिए मुगल राजवंश के उस अवशेष की ओर देखना अनिवार्य हो गया। मुगल राजवंश का एक ही अवशेष जो है उस टाइम पर एक बचा हुआ था जिसकी तरफ देखना उस टाइम पे जो है अनिवार्य हो गया, जो अभी भी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था, जो दुर्बल, बूढ़ा और आसक्त था, जो राजमहल में बैठा था लेकिन दुर्बल था, बूढ़ा था और आसक्त था। और हिंदू मुसलमानों ने दोनों ने ही विद्रोह में पूरी तरह से हिस्सा उस टाइम लिया था। तो देखिए इस विद्रोह ने ब्रिटिश शासन पर पूरा दबाव डाला, क्योंकि उस टाइम पे जब ये जन आंदोलन हो रहा था, क्योंकि का जो राज था वो बहादुर शाह जफर के हाथ में था, वो काफी दुर्बल हो चुके थे, बूढ़े हो चुके थे, आशक्त हो चुके थे, यानी कि अब उनमें शक्ति नहीं थी। लेकिन फिर भी उनके नेतृत्व में जो हिंदू और मुसलमान दोनों ने ही विद्रोह को में पूरी तरह से हिस्सा लिया और इस विद्रोह से ब्रिटिश शासन पर थोड़ा बहुत दबाव जरूर पड़ा, तो दबाव जरूर पड़ा था और अंततः इसका दमन भारतीय सहायता से किया गया, यानी कि अंततः इसका दमन करना, यानी कि तो देखिए यहाँ पर क्या कहा कि इसका जो दमन किया गया, यानी कि इसको अंत में जब इसको खत्म किया गया, इसको दबाया गया, तो वो कैसे किया गया, वो भारतीयों की ही सहायता से किया गया। अब देखिए भारतीयों की सहायता से कैसे किया गया, जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी सेना में एक तरह से जो कुछ जो भारतीय रखे जाते थे और जो क्लर्क भारतीय रखे जाते थे, तो इस तरह से क्या हुआ कि उन्हीं के साथ से, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि क्या नीति थी उस टाइम पे। देखिए ये जो क्लर्क और ये सेना की बात है ये तो काफी बाद की बात है, लेकिन उस टाइम पे क्या था, फूट डालो और राज करो, ठीक है ना, फूट डालो और राज करो। तो उस टाइम पे भी इन्होंने यही किया, यानी कि भारतीयों की सहायता ली, उनको उनमें आपस में फूट डाली और उसी से इस आंदोलन का दमन हुआ, आंदोलन को खत्म किया। सामंत सरदारों के साथ व्यापक क्षेत्रों में आम जनता की सहानुभूति थी। जो सामंत सरदार थे उनकी व्यापक क्षेत्रों में, यानी कि बहुत बड़े बड़े क्षेत्रों में आम जनता की सहानुभूति थी, लेकिन वो अयोग्य, असंगठित थे और उनके सामने कोई रचनात्मक आदर्श और सार्वजनिक हित नहीं था। अब देखिए केवल और केवल योजना बना लेने से कोई भी काम नहीं हो पाता, क्योंकि उसके एक अच्छा परफेक्ट नेतृत्व चाहिए और सारी चीजें, यानी कि जो भी एक अनुशासन चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं था। वो लोग योग्य नहीं थे और असंगठित थे, यानी कि पूरी तरह से संगठित भी नहीं थे और उनके सामने कोई रचनात्मक आदर्श, यानी कि जो सोच सके कुछ अच्छा, आगे कुछ और सोच सके इस बारे में, और सार्वजनिक हित ऐसा कुछ उनके सामने नहीं था। इस विद्रोह से कुछ श्रेष्ठ छापमार नेता उभर कर आए, जिनमें सबसे तेजस्वी थे तात्या टोपे, जिन्होंने कई महीनों तक अंग्रेजों को परेशान किया। आखिर में जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार करके मराठा क्षेत्र में इस आशा से प्रवेश किया उनके अपने लोग उनकी सहायता एवं स्वागत करेंगे, तो उनके साथ धोखा हुआ। अब देखिए यहाँ पर इसी कारण हमारा देश जो है आजाद होने में इतना टाइम लग गया कि जो एक तरह से अपने ही देश के, देखिए ये चीज हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि जब तक आप संगठित नहीं होंगे, आप एक नहीं होंगे, जब तक आपका एक मत नहीं होगा, तब तक क्या होगा कि आप सामने वाले से हमेशा हारेंगे, यानी कि नुकसान आपको होगा। क्योंकि कोई भी चीज जो है जब तक आप एक मत होकर नहीं करेंगे तो वो आपकी सही दिशा में नहीं जाएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो कुछ छापमार नेता इनमें से उभर के आए, जो ये विद्रोह हो रहे थे, आए एक तात्या टोपे, ठीक है। तो तात्या टोपे को ने नर्मदा नदी को पार की और वो मराठा क्षेत्र में चले गए, और मराठा क्षेत्र में वो ये सोच कर गए कि उनके अपने लोग, अब जाहिर सी बात है यहाँ पर हमारी जो लड़ाई थी वो ब्रिटिश शासन से थी, लेकिन क्या हुआ कि उनको लगा कि अब हमारे देश के लोग हैं तो मेरी हेल्प करेंगे, मेरी सहायता करेंगे, लेकिन उनके साथ यहाँ पर धोखा हुआ। इन सबके अलावा एक और विशिष्ट नाम जिसे आज भी आम जनता श्रद्धा
पूर्वक स्मरण करती है वो कौन है? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिनके बारे में मैं काफी बार आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो आपने देखा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो 20 वर्ष की आयु में, जो मात्र 20 वर्ष की आयु में लड़ते लड़ते मारी गई थी। जिस अंग्रेज जनरल ने उसका मुकाबला किया, उसी ने उसके बारे में भी कहा कि वह विद्रोही नेताओं में सर्वोत्तम और सबसे बहादुर थी। अब आप देख सकते हैं कि कितनी ताकत, कितने साहस, कितने धैर्य के साथ वो लड़ी होंगी कि वो मात्र 20 वर्ष की आयु में उनसे लड़ते लड़ते जो है मारी गई। और जिसके साथ उनका मुकाबला हुआ था, उस अंग्रेज जनरल ने स्वयं उनके बारे में कहा था। किसके बारे में? लक्ष्मीबाई के बारे में, कि वो विद्रोही नेताओं में, जो भारत के विद्रोही नेता अभी तक हुए हैं, उनमें से वो सर्वोत्तम थी और सबसे बहादुर थी। विद्रोह और दमन के बारे में बहुत झूठा और भ्रष्ट इतिहास लिखा गया है। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी बताते हैं कि विद्रोह और दमन के बारे में बहुत ही झूठा इतिहास लिखा गया है। भारतीय उसके बारे में क्या सोचते हैं, यह बात शायद ही किताब के पृष्ठों तक छपकर पहुंच पाई। सावरकर ने लगभग 30 वर्ष पहले द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शीर्षक पुस्तक लिखी, लेकिन उनकी पुस्तक तत्काल जब्त कर ली गई। ने लिखी वीर सावरकर ने। वीर सावरकर ने यहाँ पर बताते हैं, देखिए जब ये उन्होंने पुस्तक लिखी होगी उससे 30 वर्ष पहले, यानी कि ये 1900 की बात है। तो उस टाइम पे, यानी कि 1905 1910 की ये बात है, तो उस टाइम पे उन्होंने बुक लिखी द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडिया। तो ये पुस्तक उनकी जब्त कर ली गई और जो अब भी जब्त ही है, यानी कि ये पुस्तक अभी भी उनकी जब्त है। इस विद्रोह ने ब्रिटिश शासन को झकझोर कर दिया था, क्योंकि ये विद्रोह काफी भयंकर था और एक जन आंदोलन का रूप इसने ले लिया था। सरकार ने अपने प्रशासन का पुनर्गठन किया। जो ब्रिटिश शासन था उसने अपनी सरकार का पुनर्गठन किया और ब्रिटिश पार्लियामेंट में ईस्ट इंडिया कंपनी से देश को अपने हाथ में ले लिया। अब देखिए जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था, यानी कि कहाँ से चल रहा था ये सब कुछ? ये ब्रिटिश पार्लियामेंट से चल रहा था, इंग्लैंड से ये सारी चीजें चल रही थी। लेकिन उन्होंने कहा कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा। जो भारतीय हैं वो क्या कर रहे हैं? अब वो विद्रोह कर रहे हैं, अब वो एक तरह से लड़ रहे हैं, सामने से हमसे लड़ाई कर रहे हैं। तो अब उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से ये देश को अपने हाथ में ले लिया। जिस भारतीय सेना ने अपनी बगावत से विद्रोह की शुरुआत की थी, वह नए सिरे से गठित हुई। तो भारतीय सेना थी, अब भारतीय सेना जिसने विद्रोह की शुरुआत की थी, उसने भी नए तरीके से अपना पुनर्गठन किया। और देखिए अब क्या हुआ, अगली हेडिंग देखिए, इसको हम पढ़ेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। हिंदुओं और मुसलमानों में सुधारवादी और दूसरे आंदोलन। अब देखिए यहाँ पे जो हिंदू मुस्लिम थे उनमें थोड़ा बहुत सुधारवादी और आंदोलन जो शुरू हुआ। अब देखिए ये परिवर्तन, आप देखिए ये सारी चीजें हम 1800 तक की पढ़ रहे थे, अभी तक धीरे धीरे 19 जा रही है। और नई तकनीकी परिवर्तनों और उनके परिणामों के द्वारा भारत से पश्चिम की वास्तविक टकराहट 19वीं शताब्दी में हुई थी। जो तकनीकी परिवर्तन थे, ठीक है, जो टेक्निकल चेंजेस आए थे उस टाइम पे, उनके परिणामों के द्वारा भारत से पश्चिम यानी कि ब्रिटिशर्स की, अंग्रेजों की वास्तविक टकराहट जो हुई थी वो 1900 में हुई थी, 19वीं शताब्दी में हुई थी। विचारों के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ, विचार भी परिवर्तित हुए। पहली प्रतिक्रिया अल्पसंख्यक अंग्रेजी पढ़े लिखे वर्ग तक सीमित थी और उसमें लगभग हर पश्चिमी चीज के प्रति प्रशंसा का भाव था, क्योंकि अब देखिए वो पढ़ लिख गए थे और उनको उनकी ही सेना में थे या उन्हीं के द्वारा कार्यरत थे। तो उनमें क्या था कि पश्चिमी चीज के प्रति प्रशंसा का भाव था। जैसे होता है ना कि जैसे हम आजकल कहते हैं स्वदेशी अपनाओ,
ठीक है, अपने देश की चीजों को अपनाओ, अपने देश की चीजों को, लेकिन जो ज्यादा थोड़ा बहुत बाहर घूम लेते हैं, चले जाते हैं, तो फिर क्या होता है कि इंडियन जो चीजें होती है वो नहीं आती है, भारतीय सामान उनको समझ नहीं आता है। ठीक है, तो यही चीजें उस टाइम भी हुई थी। हिंदू धर्म के कुछ सामाजिक रीति रिवाजों से खिन्न होकर बहुत से हिंदू ईसाई धर्म की ओर आकर्षित हुए। हिंदुओं में जो बहुत सारे रीति रिवाज हैं, उन रीति रिवाजों से खिन्न होकर कुछ जो हिंदू थे वो ईसाई धर्म की ओर आकर्षित हुए, और बंगाल में कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों ने धर्म परिवर्तन कर लिया। राजा राम मोहन राय ने हिंदू ब्रह्म समाज की स्थापना समाज सुधारवादी आधार पर की। तो राजा राम मोहन राय थे, उन्होंने जो हिंदू जो ब्रह्म समाज है उसकी स्थापना ये समाज सुधारवादी की थी। उसके बाद केशव चंद्र ने उन्हें लगभग ईसाई रूप दे दिया। बंगाल के उभरते हुए मध्य वर्ग पर ब्रह्म समाज का प्रभाव पड़ा, लेकिन धार्मिक आस्था के रूप में बहुत ही कम लोगों तक सीमित रहा। ठीक है, तो क्या हुआ, जो बंगाल का उभरता हुआ मध्य वर्ग था, इस पर ब्रह्म समाज का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा, लेकिन धार्मिक आस्था में वो बहुत ही कम लोगों में, क्योंकि देखिए आस्था जो होती है वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, क्योंकि भगवान तो एक है, ईश्वर एक है, ये बात आप भी जानते हैं, ईश्वर एक है, भगवान एक है, उसके अलग अलग नाम है। तो अगर आप श्रद्धा से भगवान को पूजते हैं, श्रद्धा से आप अल्लाह को पूजते हैं, श्रद्धा से आप ईसाई धर्म के जो जो आपके भगवान है उनको पूजते हैं, तो इसमें कोई भी एक तरह से ऐसी बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं, क्योंकि आस्था सबसे ज्यादा मेन होती है, किसी भी इंसान की श्रद्धा सबसे ज्यादा मेन होती है, कितनी श्रद्धा के साथ वो भगवान से जुड़ा हुआ है, ईश्वर से जुड़ा। तो देखिए, तो ऐसा उनमें नहीं था, यानी कि आस्था जो थी वो बहुत कम लोगों में थी। भारत में अन्य स्थानों पर ही ऐसी प्रवृत्तियां काम कर रही थी, और हिंदू धर्म के कठोर सामाजिक ढांचे के विरुद्ध असंतोष उभर रहा था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण सुधार आंदोलन की शुरुआत की, लेकिन उसकी जड़ पंजाब के हिंदुओं में जमी हुई थी। यह आर्य समाज का आंदोलन था, और नारा था वेदों की ओर लौटो। उस टाइम पे नारा क्या दिया था, वेदों की ओर लौटो। इस नारे का वास्तविक अर्थ था कि वेदों के समय से आर्य धर्म में होने वाले विकास का निषेध। यह बात महत्वपूर्ण है कि इसका प्रसार मुख्य रूप से पंजाब और संयुक्त प्रदेश के हिंदू मध्य वर्ग में हुआ। एक समय ऐसा आया जब सरकार इसे राजनीतिक दृष्टि से क्रांतिकारी आंदोलन समझती थी। एक टाइम ऐसा आ गया था कि सरकार ने इसे क्रांतिकारी आंदोलन बना दिया था। लड़के लड़कियों में समान रूप से शिक्षा के प्रसार में, स्त्रियों की स्थिति में सुधार करने में, और दलित जातियों के स्तर को ऊंचा उठाने में इसने बहुत अच्छा काम किया। तो देखिए, यहाँ पर इन आंदोलनों से बहुत सारी अच्छी चीजें भी हुई हमारे देश में, और जो मैंने जैसे आपको बताया कि जो पश्चिमी और हमारे भारत के इतिहास के जो एक तरह से ज्ञाता थे, जिनको दोनों चीजों का बहुत अच्छे से ज्ञान था, उन्होंने देखा, उन्होंने पाया कि जो पश्चिम की संस्कृति है वो हमसे भी मैच नहीं, यानी कि बिल्कुल भी वो हमारे लायक नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने फिर क्या किया, इस तरह से हिंदू जो धर्म है उसको शुरू किया, और उसके लिए उन्होंने काफी सारे सुधार आंदोलन चलाए, जैसे और बताया। तो लगभग स्वामी दयानंद के ही समय में बंगाल में एक दूसरे ढंग का व्यक्तित्व सामने आया। अब देखिए, दयानंद जो थे सरस्वती, उनके आसपास ही बंगाल में एक दूसरे ही ढंग का व्यक्तित्व सामने आया, और जो नए और पढ़े लिखे वर्ग के बहुत सारे लोग थे उन पर इस चीज का प्रभाव। और वो क्या थे, कौन थे, वे थे रामकृष्ण परमहंस। वे सीधे साधे थे, विद्वान नहीं थे, पर धर्म परायण व्यक्ति थे, लेकिन समाज सुधारने में उनकी कोई विशेष रुचि नहीं थी। वे सीधे चैतन्य और भारत के अन्य संतों की परंपरा में आते हैं। वे मुख्यतः धार्मिक थे, पर साथ ही बहुत उदार थे। आत्म साक्षात्कार की खोज में वे मुसलमान और ईसाई
तत्वज्ञानियों से मिले। देखिए आत्म क्या यहाँ पर बताया है, आत्म साक्षात्कार, यानी कि अपने आप की खोज में अपने आप को खोजना। देखिए सबसे बड़ी होती है बात कि हम देखिए दूसरों का परिचय तो हम बहुत ही आसानी से दे देते हैं, दूसरों राय बना लेते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये वैसा। लेकिन जिस दिन हमने स्वयं का आत्म साक्षात्कार कर लिया, जिस दिन हम उसके पास हो गए, हमने अपने आप को जाना कि हम क्या हैं, हम कैसे हैं, तो वो सबसे बड़ी चीज होती है। और उसके लिए काफी ज्यादा स्टडी करनी होती है, काफी देखनी होती है कि हमारे अंदर है, कौन से नहीं है, कौन से हैं तो वो एक तरह से समाज के लिए या हमारे लिए कितने अच्छे हैं, और कितने नहीं है तो वो एक तरह से समाज के लिए कितने जरूरी हैं। ठीक है, तो इस तरह से वो आत्म साक्षात्कार की खोज में मुसलमान, ईसाई, तत्वज्ञानियों तक मिले। उनमें से कुछ लोग कुछ लोग उस समय श्री राम कृष्ण के साथ भी रहे। वे कलकत्ता के निकट दक्षिणेश्वर में बस गए और उनके असाधारण व्यक्तित्व और चरित्र की ओर धीरे धीरे लोगों का ध्यान आकर्षित हो। धार्मिक विश्वास की बुनियादी बातों पर बल देते हुए, धर्म पर विश्वास हो और उसकी जो बुनियादी बातें उन पर बल देते हुए उन्होंने हिंदू धर्म और दर्शन के विविध पक्षों को आपस में जोड़ा। उन्होंने दूसरे धर्मों को भी अपने क्षेत्र में ले लिया। वे हर तरह की सांप्रदायिकता के विरोधी थे। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि हम सभी को सत्य मार्ग की ओर जाना है, यानी कि सब जो है केवल सबका एक मेन लक्ष्य क्या है, सबका जो एक मेन लक्ष्य है वो सत्य मार्ग की ओर जाना। आधुनिक जीवन के संदर्भ में उन्हें समझना कठिन था, जो आधुनिक जीवन था उसके संदर्भ में उन्हें समझना था। फिर भी वो भारत के बहुरंगी सांचे के अनुरूप, उसी तरह से वो बहुरंगी सांचे की तरह थे। बहुत से लोग जिन्होंने उन्हें कभी नहीं देखा उनकी जीवन कथा से प्रभावित हुए। इस वर्ग में रौम्या रोला थे, जिन्होंने उनकी और उनके मुख्य शिष्य विवेकानंद जी की जीवनी लिखी। विवेकानंद जी को आप जानते हैं, ये किसके शिष्य थे, रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। अब देखिए विवेकानंद को अपने गुरु भाइयों के सहयोग से रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसमें सांप्रदायिकता नहीं थी। विवेकानंद के पास अतीत का आधार था और उन्हें भारत की विरासत पर भी गर्व था। फिर भी जीवन की समस्याओं के प्रति उनका दृष्टिकोण बहुत ही आधुनिक था। वे भारत के अतीत और वर्तमान के बीच एक सिंधु की तरह, एक सेतु की तरह थे। वे बंगाल और अंग्रेजों के ओजस्वी वक्ता थे, बंगाली और अंग्रेजी के ओजस्वी वक्ता थे और बंगला गद्य और ललित कविताओं के लेखक थे। वे सुंदर व्यक्तित्व के धनी थे, रौबीले थे, शालीन और गरिमावान थे, और उन्होंने अपने मिशन पर उन्हें बहुत भर। तो यहाँ पर आज का आपका जो होमवर्क है वो भी आप यहाँ पढ़ते नोट कीजिए। आज जो आपने पढ़ना है वो आपने विवेकानंद जी के बारे में पढ़ना। विवेकानंद किस तरह का चरित्र था, आप चाहे तो उनकी जीवन से जो है पूरी जीवनी पढ़कर आएंगे। क्लियर भी आप लोगों को करेंगे कि किस तरह का व्यक्तित्व था स्वामी विवेकानंद जी का। तो देख सकते हैं यहाँ पर आगे क्या बताया कि उन्हें अपने और अपने मिशन पर भरोसा था। उनमें भारत को आगे बढ़ाने की गहरी लगन थी। उदास और पतित हिंदू मानस के लिए वो उस टाइम संजीवनी की तरह आए थे। और 1893 ईस्वी में उन्होंने शिकागो में, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में भाग लिया। तो देखिए इस बारे में आपको एक कथा भी मालूम होगी कि किस तरह से हमारे हिंदी भाषा को, ठीक है, हमारी हिंदी भाषा को उन्होंने कितना ज्यादा महत्व दिया उस टाइम में भी। और देखिए जैसे हम आज के टाइम में इतने ज्यादा मॉडर्न होते हुए भी, इतने ज्यादा आगे बढ़ते हुए भी, इतने ज्यादा हमारे पास उपलब्ध होते हुए भी हम क्या करते हैं कि हमें अपनी
में शर्म महसूस होती है, हमें हिंदी भाषा बोलने में झिझक महसूस होती है, हमें अंग्रेजी भाषा को सीखना है, हमें अंग्रेजी को जानना। तो देखिए, भाषाओं का ज्ञान होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि अगर आपको अंग्रेजी आती है तो अच्छी बात है, अगर आपको फ्रेंच आती है तो वो भी अच्छी बात है, अगर आपको जर्मन आती है तो वो भी अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन ये जो सारी चीजें हैं, ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। यहाँ पर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया और अमेरिका में 1 वर्ष से भी अधिक समय। सबसे, जैसे मैंने कहा, सबसे बड़ी बात क्या होती है यहाँ पर, सबसे बड़ी बात होती है कि आपने आखिर क्या यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है। तो यूरोप की यात्रा, देखिए इसके लिए एक कहानी भी आपको बताई। तो उनको जब वहां पर बुलाया गया, देखिए ये मैं आपको, कि उनको जब वहां पर बुलाया गया तो क्योंकि सारे अंग्रेज थे, सभी लोग ज्यादातर अंग्रेज थे, तो वो संबोधन जो करना था वो अंग्रेजी में करना, संबोधित जो करना था वो अंग्रेजी में करना था। लेकिन उन्होंने क्या किया कि अगर मैं इस तरह से अपनी हिंदी भाषा का त्याग करूंगा, अपनी हिंदी को अगर यहाँ पर तो फिर ये आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो अपना भाषण है उसकी शुरुआत किस तरह से की, यहाँ पर किसी भी बच्चे को यदि पता, उन्होंने कहा, मेरे अमेरिका वासी भाइयों और बहनों, ठीक है ना। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में भाग लिया और अमेरिका में 1 वर्ष से अधिक समय, यूरोप की यात्रा, एथेंस और कुस्तुकनिया तक की और मिस्र, चीन और जापान भी गए। देखिए ये जो 1 वर्ष से अधिक बिताया उन्होंने वहां पर, और फिर उसके बाद जो है यूरोप की यात्रा पर एथेंस या तक की और मिस्र, चीन और जापान भी गए। जो एक बार इस हिंदू सन्यासी को देख लेता, जो एक बार इस हिंदू सन्यासी को देख लेता तो उसके लिए उसे और संदेश देने को भूलना कठिन होगा। खुद उन पर भी पश्चिमी देशों की यात्रा के बहुत सारे अधिक दबाव थे। वे अंग्रेजों की लगन और अमेरिकी लोगों की जीवंतता और संभाव के प्रशंसक। अब देखिए, जो अंग्रेज लोग थे उनके अंदर बहुत ज्यादा लगन थी, बहुत ज्यादा चाह थी कि हम ये भी कर ले, वो भी कर ले, वो भी कर ले, और साथ ही जीवंतता कि बिल्कुल सुरक्षित है, और मान हो, संभाव के प्रशंसक थे। लेकिन वे पश्चिम के धर्म व्यवहार से प्रभावित नहीं हुए। तो खुद स्वयं जो है पश्चिम के धर्म प्रभाव से नहीं प्रभावित हुए, और लेकिन वह पश्चिम के धर्म व्यवहार से प्रभावित नहीं हुए, और भारतीय दर्शन के आधुनिक जो पृष्ठभूमि में उनकी आस्था और बलवती होती गई। जो भारतीय दर्शन था उसमें उनकी आस्था और ज्यादा बलवती हो गई। उन्हें वेदांत के अद्वैत दर्शक के एकेश्वरवाद का उपदेश दिया। उन्हें क्या दिया? उन्हें वेदांत के अद्वैत दर्शन के एकेश्वरवाद का उपदेश दिया, और उन्हें विश्वास था कि विचारशील मानवता के भविष्य के लिए यह एकमात्र धर्म है। विचारशील मानवता में इंसान जो है बहुत कुछ करना, बहुत कुछ लिखना, बहुत कुछ पढ़ना, जो सब कुछ भूल जाता है, छोड़ देता है। तो उन्होंने कहा कि यही एकमात्र धर्म हो सकता है। उसके अनुसार स्वर्ण व्यवस्था एक तरह की सामाजिक व्यवस्था है। तो स्वर्ण व्यवस्था है वो क्या है? एक तरह की सामाजिक व्यवस्था है जो धर्म से आला तक थी और अलग ही रहनी चाहिए। तो क्या थी? धर्म, जो धर्म से अलग थी और अलग ही रहनी चाहिए। सामाजिक संगठनों को, अब देखिए यहाँ पर क्या बताया है आगे, जितने भी सामाजिक संगठन थे, सामाजिक संगठनों के समय के साथ बदलना चाहिए। जो सामाजिक संगठन थे उन्हें समय के साथ बदलना चाहिए। विवेकानंद ने कर्म कांड के निरर्थक तात्विक विवेचनों और तर्कों की घोर निंदा की। विवेकानंद जी जो थे उन्होंने कर्म कांड के निरर्थक
विवेचनों और तर्कों की घोर निंदा की और वो विशेषकर ऊंची जाति की छुआछूत। विवेकानंद ने बहुत सी बातें कही। अब देखिए यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है वो स्वामी विवेकानंद की तरफ आगे बढ़ रहा है। वो आपने रिवाइज किया होगा, कोई तो उसे शेयर करिए, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान पूर्वक सुनिएगा। विवेकानंद ने बहुत सी कही, लेकिन जिस एक के बारे में उन्होंने अपने लेखन और भाषणों में बराबर लिखा, अब देखिए उन्होंने अपने भाषणों में बराबर काम किया, और वह थी अभय निडर रहो उनके अनुसार। अगर दुनिया में कोई पाप है तो वह दुर्बलता है। हर तरह की दुर्बलता से बचो। दुर्बलता पाप है, दुर्बलता मृत्यु है। उपनिषदों की यही महान शिक्षा थी। जो उपनिषद थे उनकी यही महान शिक्षा थी। और सत्य की कसौटी क्या थी? सत्य की कसौटी कि कोई भी चीज जो शारीरिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक और दृष्टि से कमजोर बनती जा रही है उसे जहर की तरह छोड़ दो। कोई भी जीवन नहीं है। वह सत्य नहीं हो सकती, परंतु जो मजबूत बनाता है। सत्य पवित्रता है, सर्वज्ञान है। अंधविश्वासों से सावधान रहो। मैं तुम्हें अंधविश्वासी मूर्ख कहने की अपेक्षा कट्टर नास्तिक कहना पसंद करूंगा, क्योंकि नास्तिक सजीव होता है और आप उसे कुछ बना सकते। लेकिन अगर अंधविश्वास घर कर ले तो दिमाग खराब हो जाता है, बुद्धि क्षीण होने लगती है, जीवन का पतन होने लगता है। इसीलिए विवेकानंद के दक्षिणी छोर में, जो कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक की गर्जना, इस प्रकृति में उन्होंने अपने आप को खपा दिया। सन 1902 ईस्वी में 39 वर्ष की आयु में ही उनकी मृत्यु हो गई। विवेकानंद जी के ही समकालीन थे रविंद्रनाथ टैगोर। जो विवेकानंद जी थे उन्हीं के समकालीन यानी कि उसी टाइम के थे रविंद्रनाथ टैगोर जी, किंतु वे बाद की पीढ़ी के थे। टैगोर परिवार ने 19वीं शताब्दी के दौरान बंगाल के विभिन्न सुधारवादी आंदोलनों में हिस्सा लिया था। और देखिए यहाँ पर आगे बताया है कि उस परिवर्तन में आध्यात्मिक दृष्टि से ऊंचे लोग थे, लेकिन लोग थे, श्रेष्ठ लेखक और कलाकार थे, और रविंद्रनाथ का स्थान इन सबसे ऊंचा था। वो पूरे भारत में क्रमशः उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर पाया। अब देखिए किस तरह से यहाँ पर हमने कहा कि बहुत सारे सुधारवादी आंदोलन शुरू, जो हिंदू को बिल्कुल ठीक से रहना सिखाए, और जो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से दंगे होते हैं, उन सबको सब चीजों को रोककर यहाँ पर इस तरह की स्थिति बनाई गई। वे राजनीतिज्ञ नहीं थे, किंतु वे इतने संवेदनशील और भारतीय जनता की स्वाधीनता के प्रति इतने समर्पित थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया कि बराबरी नहीं कर सकता, लेकिन वो इतने बड़े राजनीतिज्ञ थे कि वे इतने संवेदनशील और भारतीय जनता की संविधान के प्रति इतने समर्पण थे कि जब वो कोई भी बात उनसे बर्दाश्त नहीं होती तो वे बाहर निकलते थे और ब्रिटिश शासन या अंग्रेजों को अपनी देते थे। 20वीं शताब्दी के पहले दशक में बंगाल में व्याप्त स्वदेशी में उन्होंने भाग लिया, और अमृतसर के हत्याकांड के समय उन्होंने सिर पर खिताब लौटा दिया। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारे रचनात्मक कार्यों को एक तरह से किया, और कार्य खामोशी से प्रारंभ किए। उसने मानस पर उसका प्रभाव विशेषकर एक के बाद एक जो आने वाली नई पीढ़ियों पर बेहद रहा। वे भारतीय के सर्वोच्च अंतरराष्ट्रीयतावादी थे। यहाँ पर अंतरराष्ट्रीयतावादी के
कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में विश्वास और उसको कम करने के कारण, विश्वास और उसके लिए काम करने के कारण वे भारतीय संदेश को पूरे दूसरे देशों में और उसके अपने लोगों के लिए लाते हैं। फिर भी उनके पैर दृढ़ता पूर्वक भारत पर जमे हुए थे और उसका मस्तक उपनिषदों के ज्ञान से ओतप्रोत। उनका मस्तक क्या था? जो उपनिवेशक थे उनका जो मस्तक था वो ओतपोत था घोर आबादी घोर व्यक्तिवादी घोर व्यक्तिवादी के बावजूद, व्यक्तिवादी होने के बावजूद ही क्रांति की महान उपलब्धियों के प्रशंसा, विशेषकर इन्होंने शिक्षा का प्रसार, संस्कृति का प्रसार, स्वास्थ्य का प्रसार, समानता की चेतना का, तथा टैगोर ने भारत की तरह से बहुत अधिक सेवा की है जैसे कि एक दूसरे स्तर पर गांधी जी करते हैं। ये काफी सारी चीजें इसमें पढ़ी और काफी ज्यादा है अभी भी ये हमारा चैप्टर। तो देखिए यहाँ पे हमने कहा दूसरे स्तर पर गांधी जी के बारे में है। तो देखिए क्या यहाँ पर करा गांधी जी ने की थी, अर्थात उन्होंने लोगों को एक सीमा तक इस बात के लिए विवश किया था कि वे अपने विचारों को संकीर्ण घेरे से बाहर निकालकर मानवता को प्रभावित करने वाले व्यापक प्रश्नों पर ध्यान दें। टैगोर भारत के सबसे बड़े और मानवतावादी व्यक्ति। तो देखिए आज हमने और इन प्रश्नों पढ़ी और आप देख सकते हैं एक चित्र दिया गया है। इस चित्र में आप देख सकते हैं गांधी जी ये है और रविंद्रनाथ टैगोर जी ये है। ये दोनों के दृश्य को आप देख सकते हैं और दोनों, और देखिए आप देख रहे हैं आज इसको आप चैप्टर पढ़ रहे हैं और ये सारी चीजें एक टाइम में फील की थी, लोगों ने ये सारी चीजों को भोगा था, ये सारी चीजों को समझा था। तो आप देखेंगे आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आया होगा इस चैप्टर को पढ़ने में और आगे भी हम अपने को कंटिन्यू करेंगे हिंदी एक बार है। बाकी हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद आपका।